Hello everyone. Good morning India. Welcome to झा क्लासेस. तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक. तो आज की क्लास जो है वो एक कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की डिमांड के बेसिस पे. तो हालांकि है तो ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम लोग टेंस में आ चुके हैं और टेंस में भी हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं. लेकिन थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर प्रोनाउन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है. प्रोनाउन में पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, किसके साथ कौन सा प्लूरल वर्ब का यूज़ करे, किसके साथ सिंगुलर का यूज़ करे, है ना. तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम, जैसे समवन है, एनीवन है, समबडी है, ठीक है ना, ईच एवरी है, बहुत सारी, नथिंग है, नो वन है. तो इन सब में जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रही है. तो प्लीज़ थोड़ा उसको डिटेल से समझाइए. तो इन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रख करके आज का वीडियो जो है प्रोनाउन के बेसिस पे है. तो बहुत ही मज़ा आने वाला है. ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और समझिए. यदि आप लोगों में से कोई नए हैं इस चैनल पे तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट्स को भी बताएं ताकि आपको ये हेल्प करे. सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू वीडियो सेशन एंड दैट इज फॉर प्रोनाउन स्पोकन इंग्लिश, राइट. तो देखिए प्रोनाउन के बारे में आई थिंक मुझे लगता है ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होने ही वाला है, आपको आता ही होगा. बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है. प्रोनाउन कहेंगे किसको आप? तो एक ऐसा वर्ड जिसका यूज हम लोग नाउन के प्लेस पे करते हैं. अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना, जो नाउन के बदले में जिसका यूज हो वही तो प्रोनाउन है. अब जैसे मैंने कहा कि राम नोज यू वेरी वेल. राम नोज यू वेरी वेल. राम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है. और उसी के बाद ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, वह आपसे बात करना चाहता है. तो ये जो ही है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? राम के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, राइट. इसीलिए यहां पे जो ही है वो क्या हो गया? प्रोनाउन. राम को ही ने रिप्लेस कर दिया. सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस ही इज नथिंग बट प्रोनाउन. तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोनाउन हैं और उसी प्रोनाउन में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना होता है. तो कंफ्यूजन यहां पे ही इसी जगह होती है. और प्रोनाउन में भी एक सेक्शन है जहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, जिसमें समवन, एनीवन, ईच, एवरी, है ना, आपका वन का यूज है, नो वन का यूज है, नथिंग का यूज है, ऑल का यूज है. तो ये सब जो है ना, इसमें वो इंडेफिनिट के अंदर आता है. तो इसमें कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, कुछ तो ऐसे हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल यूज होता है, ठीक है. तो उन सब के बेसिस पे कैसे हम डिफरेंशिएट करें, ये थोड़ा आज डिटेल से समझेंगे वन बाय वन करके. तो प्रोनाउन तो समझ आया कि क्या होगा प्रोनाउन? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन के बदले में जिसका यूज करते हैं. तो जरा ध्यान से देखते हैं. हालांकि हम लोग प्रोनाउन को बहुत डिटेल में ग्रामेटिकली समझते हैं, लेकिन चूंकि ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है तो स्पोकन इंग्लिश की क्लास में मेरा फोकस इतना ही रहता है कि इतना इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए कि बोलने में कोई परेशानी नहीं हो. ग्रामेटिकली आप सही करते रहेंगे, लाइफ टाइम बचा है आपके पास, बट स्पोकन आप बोलने के लिए इतना इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट कर लीजिए कि वो सेंटेंस जो है आप आसानी से बना सके, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए कुछ पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, जैसे कि आई है, वी है, उसके बाद यू है. अब ध्यान से देखिएगा, आई बहुत ही कॉमन सा प्रोनाउन है. मैं तो इसको हम लोग, ये सिंगुलर है. सिंगुलर का मतलब क्या सर? सिंगुलर का मतलब एक वचन हिंदी में कहते हैं, और प्लूरल यानी एक से ज्यादा, ठीक है ना, बहुवचन की बात करते हैं. तो आई और वी, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग पर्सन में भी डिवाइड कर सकते हैं. तो आई और वी को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं,
पर्सन, और ये जो उसके बाद दूसरा वाला हो गया वो सेकंड। तो सेकंड पर्सन में ध्यान से, इंटरेस्टिंगली ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई जो है आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ जब भी आप वर्ब यूज करें तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब जैसे कि आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आई के साथ बताइएगा, आई के साथ यूज करते हैं हम लोग एम का यूज करते हैं, डू डज में डू का यूज करते हैं, वॉज वर में वॉज का यूज करते हैं, है ना, हैज हैव में से हैज हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है कि जब आपने टेंस तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, तो टेंस में मैंने आपको बताया भी है कि किसके साथ क्या। फर्स्ट पर्सन में ही वी जब भी हिंदी में हम हो जाता है तो वी के साथ, वी प्लूरल हो जाता है, वी आर कहेंगे आप, वी के साथ वी हैव कहेंगे, है ना, उसके साथ ही उसके बाद ही जो है वी वर कहेंगे आप। और फ्यूचर में तो इतना ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबके साथ हम लोग विल का ही यूज करते हैं, वी विल बी, वी विल हैव, ऐसे ही करते हैं। लेकिन क्योंकि शैल वाला जो पार्ट है ना वो ऑलमोस्ट आज के टाइम पे हटा ही दिया गया है, ज्यादातर यूज नहीं करते। चलिए, इसके बाद यदि हम सेकंड पर्सन की बात करें तो उसमें सिंगुलर वाला प्लूरल है, प्लूरल जो है यू मतलब यू का जो है कोई सिंगुलर नहीं फॉर्म है, सिर्फ प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि जब हम आप कहते हैं तो वहां पे किसी एक को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एक से ज्यादा के लिए ही जनरली होता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि दिस इज फॉर प्लूरल। तो इसीलिए आप देखोगे कि यू के साथ आर लगाते हैं, यू के साथ जो है वर आता है, यू के साथ अब फ्यूचर में तो विल बी, यू हैज हैव में से यू हैव का यूज करेंगे। तो इतनी बात क्लियर है आपको? ओके। यदि हम थर्ड पर्सन की बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। तो ये थर्ड पर्सन में सिंगुलर देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो उसमें ही, सी, इट, दिस, दैट, वन नेम। जब भी ही होगा, सी होगा, इट होगा, दिस होगा, दैट होगा, या फिर सिंगल नेम होगा, जैसे कि राम की बात कर रहा हूं, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, सिंगुलर यूज करना है। अब जैसे डू डज में से डज का यूज करेंगे, वर्ब का जो एस और एस वाला फॉर्म होता है वो आ जाता है इसके साथ, इज आर एम में से इज का यूज हो जाता है, वॉज वर में से वॉज का यूज हो जाता है ना। और तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, हैज हैव में से हैज का यूज करेंगे, हैड में तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, विल, शैल, विल में तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और ये वाला पार्ट जब भी आ जाए, दे, दीज, दोज, मोर देन वन नेम, राम एंड श्याम आ जाए, सिर्फ राम होगा तब तो सिंगुलर हो गया, राम एंड श्याम एक से ज्यादा हो गया ना, तो उस केस में आप कहेंगे कि ये प्लूरल है, तो वहां पर आप वर्ब का सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इतनी बात क्लियर है? और ये मुझे लगता है ये तो बेसिक है जो बहुत सारे बच्चे छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन में, है ना। तो उसको बारी बारी से हम समझेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए उस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन विद दैट पार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट नाउ। तो जैसे कि मैंने कहा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं एक एक करके, ठीक है। तो इसमें जो सिंगुलर प्रोनाउन है, वन, एक एक करके हम उसको लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका वन। देखिए, जब भी वन प्रोनाउन आता है, ONE, तो इसका दो तरीके से आप यूज करते हो। एक तो इसका मीनिंग हो जाता है एक, नॉर्मल, जैसे वन मतलब एक, और दूसरा इसका मतलब हो जाता है हर कोई, हर कोई, या फिर आप कह सकते हैं हर किसी को, दोनों ही सेंस में यूज करें। तो वन का जैसे कि वन इज पर्पल द अदर ग्रीन, तो वन इज पर्पल द अदर ग्रीन। इसमें देखिए, तो वन इज पर्पल, एक पर्पल है, अदर ग्रीन, और दूसरा ग्रीन है। तो वन इज पर्पल, यहां पे एक की बात हो रही है। तो जैसे कि वन स्टूडेंट
तो ऐसे करके एक की जब बात होगी तो वन वहां पे यूज करेंगे आप। इसके अलावा जब आपको हर कोई बोलना हो या हर किसी को बोलना हो तो उस केस में जैसे वन शुड नॉट यूज मोबाइल फोन व्हेन ड्राइविंग, वन शुड नॉट यूज मोबाइल फोन व्हेन ड्राइविंग। तो इस केस में देखिए यहां पे क्या मतलब निकल के आ रहा है, वन शुड का मतलब हर कोई की बात हो रही है, हर किसी को फोन यूज नहीं करना चाहिए जब ड्राइव कर रहे हो, जब गाड़ी चला रहे हो। तो वन शुड, वन मस्ट लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक, हर किसी को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वन का यूज हम एक के सेंस में भी करते हैं और हर कोई या फिर हर किसी को। बस ध्यान इतना रखना है कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो वन के साथ इज का यूज करना है, वन के साथ आपको डज का यूज करना पड़ेगा, वन के साथ आपको जो है वॉज वर में से वॉज का यूज करना पड़ेगा। इस तरह से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर सेकंड की तरफ चले, ईच। ईच और एवरी, इन दोनों में, क्योंकि दोनों का मतलब एक जैसा ही निकल के आता है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ईच कहां और एवरी कहां। तो ईच और एवरी में ध्यान से देखिएगा कि क्या ध्यान रखने की जरूरत है। ईच का मतलब है दो या दो से ज्यादा में से हर एक, वैसे इसका मतलब हर एक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है, लेकिन इसका यूज, ईच का यूज हम लोग करते हैं या तो दो हो या फिर उससे ज्यादा। दो के लिए भी कर सकते हैं या दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं ईच का यूज, लेकिन एवरी का यूज जो है दो के लिए नहीं करना है, दो से ज्यादा जब हो, मोर देन टू जब हो, उस केस में आपको यूज करना है। हर एक की बात कर रहे हैं, दोनों का यूज हर एक ही होता है, दोनों का मतलब हर एक ही होता है, बट ईच का यूज करना है इन केस ऑफ टू एंड एवरी का यूज करना है मोर देन टू। ये बात क्लियर हो रही है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए आप, ईच बुक इज ब्यूटिफुली रिटन, ईच बुक इज ब्यूटिफुली रिटन। तो इसका मतलब हर एक किताब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। तो हर एक किताब, तो हर एक किताब का मतलब क्या सर, यहां पे दो हो सकता है, दो में से एक की बात कर रहा हूं या फिर दो से ज्यादा के लिए भी कह रहा हूं। जैसे ईच ऑफ दीज एक्सरसाइजेस टेक्स 1 or 2 minutes टू डू, ईच ऑफ दीज मतलब इनमें से जो हर एक एक्सरसाइज है ना, वो 1 या 2 मिनट लगता है उसको करने में, 1 या 2 मिनट लगता है। तो यहां पे दो या उससे ज्यादा के लिए भी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एवरी का जैसे मैंने कहा कि नॉट फॉर टू बट मोर देन टू, मोर देन टू के लिए। तो इसने कहा कि एवरी बुक इज ब्यूटिफुली रिटन, एवरी बुक इज ब्यूटिफुली। अब देखो इसी सेंटेंस को हमने लिख दिया, ईच के बदले में एवरी यूज कर दिया, एवरी बुक इज ब्यूटिफुली रिटन। तो हर किताब, हर एक किताब जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। तो एवरी बुक, यहां पे दो की बात नहीं हो रही है, मोर देन टू की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। तो नेक्स्ट आपका देखिए, एवरी रूम इज फुल, हर कमरे जो है, हर एक कमरा जो है फुल है, हर एक कमरा जो है फुल है, मतलब पूरी तरह से भर गया है। तो एवरी रूम की बात हो रही है, तो दो से ज्यादा की बात हो रही है, मोर देन टू की बात हो रही है। इतनी बातें आपको समझ आ रही है, वन, ईच, एवरी। इसके आगे चलें, और भी है सिंगुलर प्रोनाउन, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वन। तो अभी हम लोग सिंगुलर की तरफ ही है, वन बाय वन सिंगुलर में चलते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट है आपका एवरीवन और एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग इसको ना एवरीबॉडी को बॉडी कहते हैं, बॉडी नहीं कहना है सर, एवरीबॉडी, ठीक है। एवरीवन, एवरीबॉडी मतलब क्या है, हर कोई। यहां पे भी जो है इसका यूज आपको इतना ध्यान, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही आसान है, इसका ध्यान इतना रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपको मतलब पता है, इसका हिंदी मीनिंग जानते हैं, तो आप आसानी से यूज कर पाएंगे। एवरीवन की बात करें मतलब हर कोई की बात कर रहे हैं। जैसे कि एवरीवन वाज लुकिंग एट हर, ध्यान, एक तो मीनिंग पता रखिए,
और दूसरा इसके साथ क्या याद रखिए कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो एवरीवन वाज लुकिंग एट हर, हर कोई उसे देख रहा था, हर कोई उसे देख रहा था। तो यहां पे देख लीजिए आप, एवरीवन के साथ हमने was किया है और मतलब हर कोई निकल के आ रहा है। एवरीवन, या फिर यहां पे वन के बदले में बड़ी भी लगा सकते हैं। एवरीबडी हैज फीलिंग्स, हर किसी की फीलिंग है ना, हर किसी की फीलिंग है। एवरीबडी हैज फीलिंग, तो यहाँ पे हैज का यूज आप देख सकते हो क्यों यूज किया, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो मतलब हर कोई आ सकता है। एवरीबडी कहिए या फिर एवरीवन कहिए। क्लियर हो रहा है ये बात? ओके, तो एवरीवन या फिर एवरीबडी दोनों एक ही मतलब है। नेक्स्ट है आपका एवरीथिंग, हर चीज की बात कर रहे हैं। थिंग लग गया तो मतलब चीज की बात हो रही, हर चीज। फिर से आपको ये सिंगुलर है, हर चीज। तो जैसे कि कहेंगे एवरीथिंग इज फाइन, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बोलते ही हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज फाइन, हर चीज ठीक है, हर चीज या हर चीज ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। या फिर एवरीथिंग इज नाइस इन योर गार्डन, आपके बगीचे में हर चीज बहुत अच्छा है या बहुत सुंदर है। तो आप देख लीजिए एवरीथिंग के साथ भी हमने इज का यूज किया है, मतलब हर चीज है, हर चीज। क्लियर हो रहा है ये बात? आगे चलते हैं। नंबर 5 के बाद नंबर 6 है आपका समवन, समबडी। अब देखिए समवन और एनीवन, ये हमेशा कंफ्यूजन रहा है इसमें बच्चों को, समवन कहाँ, एनीवन कहाँ, है ना। तो समवन की जब हम बात करते हैं या एनीवन की जब बात करते हैं, इतना ध्यान रखिए, समवन को यूज करते हैं हम लोग, मीनिंग तो है इसका कोई, एनीवन का भी मतलब कोई है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कभी हम क्वेश्चन में भी समवन का यूज नहीं के बराबर करते हैं, हम क्वेश्चन में भी एनीवन का यूज करते हैं, ठीक है। तो समवन, समबडी मतलब कोई है, बट पॉजिटिव में यूज करिए। जैसे समवन वांट्स यू, समवन वांट्स यू ऑन द फोन, यहां पे ONE ऑन होगा, समवन वांट्स यू ऑन द फोन, समवन वांट्स यू ऑन द फोन, कोई आपको फोन पे चाहता है, फोन पे चाहता है मतलब बात करना चाहता है। तो समवन यहां पे पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है ना। लेकिन याद रखिए ये कोई जो है किसके लिए है, इंसान के लिए है, किसी लोगों के लिए है, पीपल के लिए, ठीक है। तो समवन के लिए याद करिएगा, करेक्ट। फिर someone was walking down the hall, someone was walking down the hall, यहां पे भी देखिए आप someone है तो ये सिंगुलर ही, इसीलिए was का यूज किया गया है, और साथ में someone जो है पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात क्लियर हो रही है आपको कि someone मतलब कोई है, लोगों के लिए यूज करना है और पॉजिटिव सेंस में यूज करना है। यदि नेगेटिव सेंस हो जाए, नहीं लगा हो सेंटेंस में, या फिर क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, तो उसमें एनीवन या फिर एनीबडी का यूज करिए। डू यू टॉक टू एनीवन, डू यू टॉक टू एनीवन, यहां पे आप समवन भी लगा लेते हैं बहुत सारे लोग, तो डू यू टॉक टू समवन, ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि मतलब वही निकल के आता है, लेकिन हम एनीवन करें मेरे ख्याल से तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। आई डोंट नो एनीवन, ये देख लीजिए, आई डोंट नो समवन कहना गलत होगा, आई डोंट नो एनीवन इज बेटर, ठीक है। तो इस तरह से आप समवन और एनीवन में जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कोई ही है, एक ही बात है, मतलब कोई हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि समवन एनीवन तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि समवन के जगह पे समथिंग लगा देते हैं, तो वो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि समथिंग जो है इंसान को नहीं, वो चीज़ के लिए हो जाता है, कोई जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हो जाता है। यहाँ पे लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे समवन या फिर एनीवन करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? इसके आगे कुछ और बचे हैं, जस्ट फ्यू मोर लेफ्ट। इसके बाद हम लोग सिंगुलर खत्म करके प्लूरल में, बट प्लूरल की कहानी आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आपको एक एक करके आसानी से समझ आए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो जरा देखिए कि जिस तरह से हमने
समवन पढ़ा, एनीवन पढ़ा, उसी तरह से सेम एज समथिंग और एनीथिंग। अब देखिए समवन और एनीवन का यूज़ कहाँ करते हैं आप? लोगों के लिए करते हैं, फॉर द पीपल, राइट। समथिंग और एनीथिंग का यूज़ हम लोग कुछ यानी कि कोई वस्तु के बारे में करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं जनरली, ठीक है। तो जिस तरह से समवन का यूज़ हम लोग पॉजिटिव सेंस में कर रहे थे, सिमिलरली समथिंग पॉजिटिव सेंस में होगा, एनीथिंग नेगेटिव सेंस में होगा, ठीक है। तो जब हम जैसे सेंटेंस देख लीजिए आप, समथिंग वॉज मिसिंग, कुछ जो है मिस हो रहा था, मिसिंग मतलब कि गायब हो रहा था, ठीक है। समथिंग वॉज मिसिंग, प्रेजेंट नहीं था। समथिंग सीम्स टू बी वर्किंग, कुछ जो है लग रहा है कि काम कर रहा है, कुछ लग रहा है कि काम, समथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। इतना देखिए, इतना तो क्लियर है कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है, मतलब इसका कुछ है, कुछ के लिए कह रहे हैं, और साथ में ये पॉजिटिव सेंस में यूज करना है। ये 2-3 बातें आप याद रखिए, इसका यूज करना आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। एनीथिंग के लिए भी मतलब तो वही है कुछ, बट ये नेगेटिव सेंस में यूज करना है, और ये भी क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। डू यू वॉन्ट एनीथिंग, देखिए डू यू वॉन्ट एनीथिंग, क्या तुम, एनीथिंग, एनीथिंग यहां पे जो डू का यूज हुआ है वो इस सब्जेक्ट के कारण हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहां पे एनीथिंग को रिप्रेजेंट करके नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन में एनीथिंग जो है यहां पे जब आप क्वेश्चन करते हो या फिर नेगेटिव, जैसे कि ही कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ, नेगेटिव सेंस हो गया ये, वह यहां कुछ भी, अभी कुछ भी नहीं कर सकता, वह अभी कुछ भी नहीं कर सकता है, तो ही कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। इस तरह से आप एनीथिंग का यूज कर सकते हैं, समथिंग, एनीथिंग। देखिए ग्रामेटिकली आप 100% अभी श्योर होने की कोशिश ना करें, जितना सोचेंगे कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, तो सर उतना जो है आपको हेजिटेट होगा बोलने में। आपको बस बोलना है, बस हाँ थोड़ी थोड़ी बातें सीखते जाइए, जैसे जैसे आप परफेक्ट होने, बहुत अच्छा स्पीकर होने लगेंगे, फिर आप अपनी गलतियों को सुधारते रहिएगा। तो टाइम ऐसा लैंग्वेज बोलना है, गलतियां ढूंढना शुरू कर देंगे तो फिर आप कभी नहीं बोल पाएंगे। तो नेक्स्ट 9th वन इज नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। कुछ नहीं जब आपको बोलना हो कि कुछ नहीं मतलब कुछ बिल्कुल भी है ही नहीं सेंटेंस के अंदर, मतलब कोई भी बात नहीं है, तो उस केस में जैसे देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कार, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कार, यानी कि इस कार में कोई कुछ भी गलती नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। नथिंग रॉन्ग की यहाँ पे खराब की बात करें। नथिंग इज वर्किंग हियर, यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप ये सारे प्लूरल जो है, सॉरी प्लूरल नहीं, सिंगुलर जो है प्रोनाउन है वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। तो आज हमने इन सब के ऊपर बात करी है। आप लोग एक बार अच्छे से गो थ्रू करिए, जहां भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज कमेंट करके बताइए, और यदि कुछ लगता है कि सर यहाँ पे ये होना चाहिए था, आपने ये बताया है, तो वो फीडबैक भी दे दीजिए, मैं उस पर भी काम करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज के लिए मुझे लगता है कुछ तो सीखा होगा। यदि आप नए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियोज़।